आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे जिन लोगों के परिवार में है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान, पूरी खबर बताएंगे आपको पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए इंपोर्टेंट सूचना यहाँ पर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही जानेंगे आज के मौसम समाचारों की, देश के किन किन राज्यों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो देश के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा संबंधी और सरकारी नौकरी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आई है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार ने दी है चेतावनी, नौकरी के लिए मिले ऑफर तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। कोरोना महामारी में एक और जहां लोगों की नौकरी चले जाने से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी इस मौके का फायदा उठाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हैं। अब गृह मंत्रालय ने ऐसे फ्रॉड को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। अगर आपको भी मेल या फिर मैसेज के जरिए नौकरी का ऑफर आया है तो अप्लाई करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। सरकार की तरफ से ये यहाँ पर आदेश, यहाँ पर सरकार की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सरकार इन धोखाबाजों से बचने के लिए किसी में लालच में न आने की सलाह यहाँ पर सरकार आपको दे रही है। दरअसल कुछ धोखेबाज ऑनलाइन नौकरी के अवसरों के लिए सरकार और कॉर्पोरेट संगठनों का नाम का दुरुपयोग यहाँ पर कर रहे हैं और लोगों को मैसेज, ईमेल के जरिए लोगों को यहाँ पर नौकरी देने के जासे में फंसा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर साइबर की तरह लोगों के बैंक खातों से पैसे यहाँ पर ऐसे उठा रहे हैं। वही गृह मंत्रालय के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया और बताया गया है कि किसी तरह से धोखेबाजों से बचा जा सकता है। वही साइबर दोस्त के आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार कहा गया है कि आपके ईमेल या फिर मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए फर्जी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर से सावधान रहे। जालसाज रजिस्ट्रेशन या फिर इंटरव्यू चार्ज के नाम पर आपको ठग सकते हैं। कुछ धोखेबाज ऑनलाइन नौकरी के अवसर के लिए सरकार और कॉर्पोरेट संगठनों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वही नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले इन वेबसाइटों की जो प्रामाणिकता है उसको सत्यापित करें, ये यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इसकी शिकायत साइबर दोस्त की आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो हरियाणा में 28 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन, कई क्षेत्रों में सख्त पाबंदियां जारी। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। वह रविवार को एक प्रेस नोट के जरिए राज्य सरकार ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। वही सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही कुछ और राहतें भी यहाँ पर दी है। हरियाणा में अब लॉकडाउन 28 जून तक लागू रहेगा। वही नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। वही सुबह 10 से रात 8 बजे तक सभी मॉल खुल सकेंगे। वह रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 से यहाँ पर रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। हालांकि ये सेटिंग क्षमता के 25% से ही अधिक नहीं होनी चाहिए। वही कोरोना गाइडलाइन सहित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वही होटल, रेस्टोरेंट और फूड शॉप रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। वही नई गाइडलाइन में सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। हालांकि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक समय से 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। वही सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। वही धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। वही पूरी क्षमता के साथ यहाँ पर जो ऑफिस वगैरह है वो खुल सकेंगे। वही सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का नियम पालन करना अनिवार्य होगा। वही नई गाइडलाइन में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में लोगों के शामिल होने की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करना होगा। वही बारात लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। वही 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम यहाँ पर रात 8 बजे तक जिम यहाँ पर खुल सकेंगे। इस दौरान कोरोना नियम और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। इस तरह सरकार ने ये नई गाइडलाइन यहाँ पर हरियाणा में जारी की है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ESIC के मेंबरों के लिए अच्छी खबर, कोविड से मौत पर आश्रितों को हर महीने मिलेगी 1800 रुपये पेंशन, श्रम मंत्रालय ने मांगे सुझाव। कोरोना काल में ऐसे कई लोगों की मौत हुई जो अपने परिवार के इकलौता कमाने वाले सदस्य थे। ऐसे में ESIC के सदस्यों को राहत देने के मकसद से सरकार जल्दी एक बड़ा ऐलान करने वाली है। इसके तहत कोविड से मौत पर ESIC के सदस्यों को आश्रितों को कम से कम 1800 रुपये प्रति माह पेंशन इसके अंदर दी जाएगी। इसके लिए श्रम मंत्रालय ने सुझाव यहाँ पर मांगे हैं। इसके लिए 1 महीने का वक्त यहाँ पर दिया गया है। वही श्रम मंत्रालय ने पेंशन सुविधा दिए जाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें विभागों से सुझाव देने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि कोविड-19 रिलीफ स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की मौत पर आश्रितों को राहत दी जाए। हालांकि इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब बीमित व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने से 3 महीने पहले ESIC के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। वही कोविड-19 रिलीफ स्कीम का लाभ तभी मिलेगा जब ESIC जो है उसे सदस्य संक्रमित के दौरान
सदस्य संक्रमण के दौरान नौकरी में हो। इसके अलावा 1 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के लिए योगदान का भुगतान किया हो। स्कीम के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी है उसको 25 वर्ष की उम्र तक वैद्य गोद लिए बच्चे या फिर विधवा माता को अथक मदद यहाँ पर मिल सकती है। वह नोटिफिकेशन के मुताबिक मृतक योग्य पारिवारिक सदस्यों को राहत राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो असम में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित रखा जा सकता है। उन्होंने साफ किया है कि सरकार 2 बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में इसे लागू किया जाएगा। उनके इस फैसले की विपक्ष में यहाँ पर आलोचना यहाँ पर की है। वही मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए धीरे धीरे 2 बच्चों की नीति अपनाएंगे। आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं। वह ऋण माफी हो या फिर अन्य सरकारी योजना जनसंख्या मापदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। ये चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होगी। वही भविष्य में जनसंख्या मापदंडों को सरकारी लाभ के लिए पात्रता के रूप में शामिल किया जाएगा। वही जनसंख्या नीति शुरू यहाँ पर हो गई है और स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इस योजना को नहीं लागू किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले वीडियो की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, इंतजार हुआ खत्म। यूपी में 6000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में जिन खाली पदों को भरने के लिए लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उन पर इसी महीने भर्ती पूरी होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। समय सारणी भी जारी कर दी गई है। वही यहाँ पर NIC द्वारा प्राप्त चयन एवं जनपद आवंटन सूची का प्रकाशन 26 जून को किया जाएगा। वही चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखा का जनपद स्तर पर परीक्षण 28 और 29 जून को किया जाएगा। इसके बाद 30 जून को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वही 69,000 पदों की इस भर्ती में 1100 से अधिक पद तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के थे जो खाली रह गए हैं। इसके अलावा भी पद यहाँ पर इस भर्ती में खाली बचे हैं, जबकि बड़ी संख्या में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री ने इन सभी पदों पर भर्ती की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। इसी के तहत शासनादेश जारी करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित यहाँ पर की गई है। इसमें लगभग 6000 सहायक अध्यापकों की परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार के अनुसार मिशन रोजगार के तहत बड़े पैमाने पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पिछले 4 साल में लगभग 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा यहाँ पर दी गई है, यानी उपलब्ध कराई गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी और रिफंड के लिए नहीं करना होगा इंतजार, तुरंत खाते में आ जाएंगे पैसे। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जो यात्री IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप पर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते थे और फिर उसे कैंसिल करते, उन्हें अपना रिफंड पाने के लिए 2-3 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो यात्री IRCTC के पेमेंट गेटवे IRTC iPay के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, उन्हें टिकट रद्द करने पर तुरंत उनका जो रिफंड है बाद उनको तो यहाँ पर तुरंत उनके खाते में मिल जाएगा। वही IRCTC iPay को 2019 में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया था। वही IRCTC ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पर अपग्रेड किया था। वही IRCTC के एक प्रवक्ता ने कहा है कि नई व्यवस्था यात्रियों को टिकट कैंसिल करने के अलावा यहाँ पर तत्काल और सीमित नियमित टिकट आसानी से बुक करने में मदद यहाँ पर देता है। वह अधिकारी ने यह भी कहा है कि रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने IRCTC iPay फीचर के साथ अपने यूजर्स को इंटरफेस को यहाँ पर अपग्रेड यहाँ पर किया है, जिससे टिकट बुक करने में कम से कम समय लग रहा है। वही पेमेंट गेटवे और iPay में ऑटो पे फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में काफ़ी कम यहाँ पर समय लग रहा है और टिकट कैंसिल होने पर तुरंत उनको यहाँ पर रिफंड मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, 9,000 रुपये तक गिर गए हैं भाव। सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे तो आपके पास अच्छा मौका है। शुक्रवार को अंतिम कारोबार दिन मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। यहाँ सोना अगस्त में यहाँ पर फ्यूचर रेट 158 रुपये की गिरावट के साथ 46,800 रुपये के स्तर पर यह बंद हुआ है। वही चांदी जुलाई के फ्यूचर रेट 19 रुपये की गिरावट के साथ ये 77,580 रुपये के स्तर पर बंद हुई है।
अभी भी हाई रिकॉर्ड से यहाँ पर अब तक सोना यहाँ पर 9,000 रुपये तक सस्ता चल रहा है। वही शुक्रवार को यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में गिरावट के साथ ये बंद हुआ था। वही अमेरिका में सोने का कारोबार $12.47 की गिरावट के साथ $1764.31 प्रति औंस रेट पर बंद हुआ। वही चांदी का कारोबार भी $0.22 की गिरावट के साथ $25.80 के स्तर पर यह बंद यहाँ पर हुआ है। वही 24 कैरेट गोल्ड का भाव की बात करें तो दिल्ली में 20 जून 2021 को 10 ग्राम गोल्ड का भाव 50,330 रुपये है। इसके अलावा चेन्नई में 48,290 और मुंबई में 47,220 रुपये और कोलकाता में 48,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर 24 कैरेट सोना यहाँ पर था। वही इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक इस हफ्ते भर में सोने का यहाँ पर हाल ये रहा है, जिसमें यहाँ पर 14 जून को 48,000 से ये 18,475 रुपये से शुरू हुआ था। 47,221 को ये 18 जून को यहाँ पर भाव ये था। अगर आप सोने का खरीदने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि हाई रेट अभी भी जो हाई रिकॉर्ड है उससे 9,000 रुपये सस्ता चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में सोने का भाव 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। उसी हिसाब से अब ये 9,000 नीचे यहाँ पर गिर चुका है। चलिए बात कर लेते हैं अगले वीडियो की। तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर के लिए जरूरी खबर, अपने स्मार्टफोन से फौरन डिलीट कर ले यह 8 खतरनाक ऐप्स। जोकर वायरस ने एक बार फिर यहाँ पर वापसी कर ली है। क्विक हिल सिक्योरिटी लैब के रिसर्च ने गूगल प्ले स्टोर के 8 ऐप्स को यहाँ पर ढूंढ निकाला है, जिसमें जोकर वायरस पाया गया है। वही रिसर्चर्स ने कहा है कि अगर किसी के फ़ोन में इनमें से कोई भी ऐप है तो तुरंत यहाँ पर अपने फ़ोन से ये ऐप डिलीट करने की ज़रूरत है। जोकर काफ़ी खतरनाक वायरस में से एक है जो लगातार यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट यहाँ पर करता है। जोकर वायरस एक तरह का ऐसा वायरस है जो हर महीने में गूगल प्ले स्टोर पर वापसी का अपना रास्ता खोजने में सफल हो जाता है। वह रिसर्चर्स के मुताबिक जोकर वायरस यूजर्स का जो डेटा है उसको चुराता है, जिसमें SMS और कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिवाइस डिटेल और OTP जैसी जानकारी शामिल होती है। तो गूगल ने इन ऐप्स को यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, आपने डाउनलोड कर रखा है, तो तुरंत अपने फ़ोन से इन ऐपों को यहाँ पर डिलीट कर दें। इनमें यहाँ पर कुछ ऐप्स है जिसके नाम आपको बताते हैं। ये 8 ऐप डिलीट करने के लिए बोला है। फास्ट मैजिक ऐप, फ्री कैम स्कैनर और सुपर मैसेज और एलिमेंट स्कैनर और गो मैसेज और ट्रेवल वॉलपेपर्स और सुपर SMS और एक्सुलरी मैसेज, ये 8 तरह के ऐप हैं। इनको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ने अपने जो ऐप स्टोर है उससे हटा दिया है। अब सभी एंड्रॉइड यूजर्स को ये चेतावनी जारी की गई है कि इन ऐप्स को जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन से हटा दें, अनइंस्टॉल कर दें, वरना आपको यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से राहत के बीच आई है चिंता बढ़ाने वाली खबर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से अब तक काफी राहत मिली है, लेकिन कई जिलों में मौतों का क्रम अभी भी चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की पड़ताल की जाए तो सामने आया है कि जयपुर और जोधपुर जिले में नए संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक मिलने के बावजूद मौतों का ग्राफ कम रहा है, जबकि उदयपुर, हनुमानगढ़ और श्रीनगर जिले जो है श्रीगंगानगर, वहाँ संक्रमित कम मिलने के बावजूद मौतें अधिक हुई है। वही पिछले 10 दिनों में उदयपुर जिले में केवल 128 संक्रमित मिले हैं, जबकि 30 मरीजों ने दम तोड़ा है। राज्य में 10 दिन में मौतों का किसी जिले में ये सर्वाधिक आंकड़ा है। वह जयपुर जिले में 10 दिन में 706 नए केस मिले हैं, जो इस अवधि में यहाँ पर 14 नई मौत यहाँ पर लेकिन नई मौतों का आंकड़ा 14 तक ही सीमित यहाँ पर रहा है। वह जयपुर और जोधपुर सहित अधिक संक्रमण वाले जिलों में भी मौतों का ग्राफ काफी यहाँ पर राहत मिली है, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जोधपुर और जयपुर के बराबर 11 मौतें यहाँ पर हुई है। जोधपुर में 11 मौतें हुई है पिछले 10 दिनों में। अब यहाँ इन दोनों जिलों में भी 11 मौतें यहाँ पर हुई है।